जब प्रोग्राम खत्म होने को होता तो उसे फूलों का एक खूबसूरत गुलदस्ता भेंट कर चुपचाप लौट जाता। शुरू-शुरू में तो मुस्कान ने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया, पर जब वह उसके हर प्रोग्राम में आने लगा, तो उसके मन में उस नौजवान के लिए एक जिज्ञासा जाग उठी कि आखिर कौन है वह? वह उसके हर प्रोग्राम में क्यों होता है? उसे उसके हर अगले प्रोग्राम की तारीख और जगह की जानकारी कैसे हो जाती है वगैरह। नट जाति से ताल्लुक़ रखने वाली मुस्कान एक कुशल नाचने वाली थी। अपने बॉस के ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ वह ए दिन नए-नए शहरों में अपना प्रोग्राम देने जाती रहती। लंबा कद, गोरा रंग और खूबसूरत चेहरे वाली मुस्कान जब स्टेज पर नाचती तो लोग दिल थाम लेते। उसके बदन की लोच, कातिल अदाएं और होठों पर छाई रहने वाली मुस्कान ने हजारों लोगों को अपना दीवाना बना रखा था। पर उसकी दीवानगी में आहें भरने वालों में शायद ही कोई यह जानता था कि उसकी मुस्कान के पीछे उसके दिल में कितना दर्द छुपा हुआ है। मुस्कान महज 15 साल की थी तब उसके माँ बाप ने उसे इसी ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के मालिक के हाथों बेच दिया था। तब उसका नाच में माहिर होना ही उसका शाप बन गया था। वैसे भी उन दलित परिवारों में बेटियों का बिकना आम था। बहुत सी तो खुद ही भाग जाती थीं। मुस्कान से कहा गया था कि ग्रुप का मालिक उसके नाच से प्रभावित होकर उसे अपने ग्रुप में शामिल कर रहा है और इसके लिए उसने उसके माँ बाप को एक मोटी रकम दी है। तब उसे उसकी यह शर्त थोड़ी अटपटी जरूर लगी थी कि उसे एक साथ ही रहना हो। जब मुस्कान ने इस बात पर ऐतराज जताया था तो ग्रुप के मालिक महेश ने उसे यह कहकर भरोसा दिलाया था कि वह जब चाहे अपने माँ बाप से मिल जा सकती है। मुस्कान को ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में शामिल हुए साल भर बीतने को आया था। इस बीच कई जगह अपने प्रोग्राम दे चुकी थी। उसे इज्जत के साथ पैसे भी मिलते थे। इसके बाद तो मुस्कान को बराबर बेचा गया। कभी उसकी भावनाओं का सौदा हुआ तो कभी उसके जिस्म का। बीतते दिनों के साथ यह हकीकत उसके सामने आई कि महेश न सिर्फ अपने ग्रुप में शामिल लड़कियों की देह बेचता है बल्कि उनके जिस्म का भी सौदा करता है। अगर कोई लड़की उसकी इस बात की खिलाफत करती है तो उसे बुरी तरह सताया जाता है। पर मुस्कान इसकी शिकायत किससे करती? वह भी उन हालात में जब उसके माँ बाप ने ही उसे इस जलालत भरी जिंदगी में ढकेल दिया था। उसे कुछ दिनों में ग्राहकों से भी शिकायत नहीं रही। मुस्कान दलदल में फंसी एक बेबस और बेजान जिंदगी जी रही थी कि वह नौजवान उसकी ज़िंदगी में आया। उसने मुस्कान की ज़िंदगी में एक हलचल सी मचा दी थी। मुस्कान ने तय किया था कि वह उससे अकेले में मिलेगी। वह पूछेगी कि आखिर वह उसके पीछे क्यों पड़ा है। कल फिर मुस्कान का प्रोग्राम था। उसे इस बात का पक्का यकीन था कि वह नौजवान कल भी आएगा। देखा जाए तो मुस्कान अक्सर लोगों से मिलती रहती। इनमें अच्छे लोग भी होते और बुरे लोग भी। पर सच कहा जाए तो बुरे लोग की ताकत ज़्यादा होती। वे लोग उसके रंग रूप और जवानी के दीवाने होते थे। उनके लिए वह एक खूबसूरत जिस्म थी जिसे वे भोगना चाहते थे। मुस्कान ने एक आदमी को भेजकर उसे बुला लिया था। वह उसके सामने चुपचाप बैठा था। मुस्कान कुछ देर तक उसके बोलने का इंतजार करती रही। फिर बोली, मैं देख रही हूँ कि पिछले तकरीबन 1 साल से तुम मेरे हर प्रोग्राम में रहते हो, मुझे गुलदस्ता भेंट करते हो और लौट जाते हो। मैं जान सकती हूँ कि क्यों? क्योंकि मुझे आप पसंद हैं। वह गंभीर आवाज़ में बोला, मैं आपको चाहने लगा हूँ। ऐसा ही होता है। कई बार लोग हमारे जैसी नाचने वाली किसी लड़की की किसी खास अदा पर फिदा होकर उसे चाहने लगते हैं। पर उनकी यह चाहत थोड़ी देर तक ही होती है, जो बीतते समय के साथ खत्म हो जाती है। परंतु मेरी चाहत ऐसी नहीं है। सच तो यह है कि आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। यह मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ वह यह हरगिज़ पसंद नहीं करेंगे कि मैं उनका साथ छोड़कर जाऊँ। सवाल यह नहीं है कि लोग क्या चाहते हैं, सवाल यह है कि आप क्या चाहती हैं। मतलब बतलाऊंगा, पर इसके पहले आप यह बताइए कि आप अपनी इस मौजूदा ज़िंदगी में खुश हैं। मुस्कान उसके सवाल का जवाब ना दे सकी। वह कुछ देर तक चुपचाप उसे देखती रही। फिर बोली, अगर मैं कहूँ कि नहीं तो मैं कहूँगा कि आप इस ज़िंदगी को ठोकर मार दीजिए और
मेरी चाहत को कबूल कर मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाइए। मैं फिर कहूँगी कि तुम्हारा यह प्रस्ताव भावुकता में दिया गया प्रस्ताव है जिसे मैं स्वीकार नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है, वह बोला, और मैं शमीर इसे आपके सामने साबित करके रहूँगा। कहने के बाद वह उठ खड़ा हुआ और चला गया। इसके बाद भी समीर मुस्कान से मिलता रहा। वह जब भी उससे मिलता अपना प्रस्ताव उसके सामने जरूर दोहराता। सच तो यह था कि मुस्कान भी उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर अपनी इस जलालत भरी जिंदगी से आज़ाद होना चाहती थी। पर यह बात भी वह अच्छी तरह जानती थी कि महेश इतनी आसानी से उसे अपने चुंगल से आज़ाद नहीं होने देगा। वह उसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जो थी। पर समीर की चाहत और लगाव को देखकर मुस्कान ने फैसला कर लिया कि वह समीर का प्रस्ताव स्वीकार करेगी। जब मुस्कान ने अपने इस फैसले की जानकारी समीर को दी तो खुशी से उसकी आंखें चमक उठी। मुस्कान पल भर तक खुशी से चमकते उसके चेहरे को देखती रही, फिर गंभीर आवाज़ में बोली, पर समीर, महेश इतनी आसानी से मुझे छोड़ने वाला नहीं है। मैं उसे मुँह मांगी कीमत दूंगा और तुम्हें उससे खरीद लूँगा। ठीक है, बात करके देखो, शायद वह तुम्हारी बात मान जाए। समीर ने मुस्कान को साथ लेकर महेश से बात की और उसे बताया कि वह हर कीमत पर मुस्कान को हासिल करना चाहता है। हर कीमत पर। महेश कीमत शब्द पर जोर देता हुआ बोला। हाँ, समीर बोला, तुम कीमत बोलो। 10 लाख, महेश ने उसकी आंखों में झोंकते हुए कहा। मंजूर है, समीर बिना एक पल गवाए बोला। समीर महेश को मुँह मांगी कीमत देखकर मुस्कान को अपने आलीशान घर में ले आया। घर की सजावट देख मुस्कान हैरान होकर बोली, यह घर तुम्हारा है? हाँ, समीर उसके खूबसूरत चेहरे को प्यार से देखता हुआ बोला, और अब तुम्हारा भी। मेरा कैसे? वह ऐसे कि तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो। सच? बिल्कुल सच, समीर उसे अपनी बाहों में भरता हुआ बोला। हम कल ही शादी कर लेंगे। समीर ने मुस्कान से शादी कर ली। मुस्कान को लगा था कि समीर को पाकर उसने दुनिया जहान की खुशियाँ पा ली हों। वह दिलों जान से उस पर न्यौछावर हो गई थी। समीर भी उसे दिल की गहराइयों से चाहता था। कुछ दिनों तक तो मुस्कान को अपनी यह दुनिया बेहद भली और खुशगवार लगी थी, परंतु फिर वह इससे उबने लगी थी। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसकी ज़िंदगी एक ढर्रे में बंध गई हो। ऐसे में उसे अपनी स्टेज की दुनिया याद आने लगी थी। उसकी उस दुनिया में कितना रोमांच, कितना ग्लैमर था। एक दिन अचानक मुस्कान के ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के मालिक महेश ने उसके सामने अपने ग्रुप की ओर से एक जगह प्रोग्राम देने का प्रस्ताव रखा और उसके बदले में उसे एक मोटी रकम देने का वादा किया, तो वह इनकार न कर सकी। प्रोग्राम कब है? मुस्कान ने पूछा। कल। मुस्कान के चेहरे पर निराशा के भाव फैले। पर समीर तो यहाँ नहीं है। वो कारोबार के सिलसिले में 4 दिनों के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं। मुझे इस प्रोग्राम के लिए उनसे इजाज़त लेनी होगी। अरे, डांस का प्रोग्राम ही तो देना है, महेश बोला। किसी अमीरजादे का बिस्तर तो नहीं गर्म करना। भला इसमें समीर को क्या एतराज़ हो सकता है? फिर भी मान भी जाओ मुस्कान। ठीक है, मुस्कान ने हामी भर दी। मुस्कान ने डरे हुए मन से यह प्रोग्राम कर लिया। उसे उम्मीद थी कि वह समीर को इसके लिए मना लेगी, परंतु उसका ऐसा सोचना उसकी कितनी बड़ी भूल थी। इसका एहसास उसे समीर के लौटने पर हुआ। यह मैं क्या सुन रहा हूँ? समीर मुस्कान को गुस्से से घूरता हुआ बोला। क्या तुमने फिर से डांस का प्रोग्राम किया? आपको किसने बताया? मेरे एक दोस्त ने, जो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। मुस्कान को जिस बात का डर था वही हुआ। इसमें खराबी क्या है? मुस्कान समीर का गुस्सा कम करने की कोशिश करते हुए बोली। आजकल तो अच्छे घरानों की लड़कियां भी ऐसे प्रोग्राम करती हैं। फिर महेश ने इसके लिए मुझे एक मोटी रकम भी दी है। मतलब तुमने पैसों के लिए प्रोग्राम किया है? हाँ समीर, आखिर तुमने अपनी औकात दिखाई दी और तुमने यह भी साबित कर दिया कि तुम निचली जाति से ताल्लुक़ रखती हो। समीर, अब तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मुस्कान तलक आवाज़ में बोली। मैं नहीं समझती कि मैं ये प्रोग्राम देखकर कोई गलती की है। सच तो यह है कि डांस मेरा जुनून, और इस जुनून में अपने आप को ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रख सकती।
समीर पल भर तक उसे गुस्से में घूरता रहा, फिर पैर पटकता हुआ कमरे से बाहर चला गया। समीर, आखिर तुम मेरी इस छोटी सी गलती के लिए मुझसे अब तक नाराज रहोगे? तीसरे दिन रात की तन्हाई में मुस्कान समीर की ओर करवट लेते हुए बोली, तुम्हारे लिए यह छोटी सी गलती है, पर तुम्हारी यही छोटी सी गलती मेरी बदनामी का सबब बन गई है। लोग यह कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं कि देखो, समीर की पत्नी स्टेज पर नाचती फिरती है। लोगों का क्या है, उनका तो काम है कुछ ना कुछ कहना। अगर हम उनके मुताबिक चलने लगे तो हमारी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि तुम दिल से चाहती हो कि तुम डांस प्रोग्राम करती रहो। हाँ वर्षा, तुम इसकी इजाज़त दो, मुस्कान बोली। समीर कुछ देर तक चुपचाप मुस्कान के खूबसूरत चेहरे और भरे भरे बदन को देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें इसकी इजाज़त दूंगा, पर इसके लिए मेरा काम भी कर देना। कैसा काम? तुम कभी कभी मेरे कारोबार से संबंधित अमीर लोगों से मिल लेना। क्या कह रहे हो तुम? यह सुनकर मुस्कान हैरान रह गई। तुम मेरी पत्नी हो, तभी तो मैं तुमसे ऐसी बातें कर रहा हूँ। समीर अपनी आवाज़ में मिठास बोलता हुआ बोला, देखो मुस्कान, अगर तुम ऐसा करती हो तो हमें उन लोगों से अपनी कंपनी के लिए बड़े बड़े ऑर्डर मिलेंगे, जिससे हमारा लाखों का मुनाफा होगा। एक पत्नी होने के नाते क्या तुम्हारा यह फ़र्ज नहीं कि तुम अपने पति का कारोबार बढ़ाने में उसकी मदद करो? और फिर तुम ऐसा पहली बार तो नहीं कर रही हो, तुम्हारी जाति में तो ऐसा होता ही रहता है। तुम ही तो कह रही थी कि कितनी ही लड़कियों को ऊंची जाति वाले उठाकर ले जाते हैं और सुबह पटक जाते हैं। समीर ने मुस्कान की दुखती नस पर हाथ रख दिया था और ऐसे में वह चाह भी इससे इनकार नहीं कर सकी। ठीक है, मुस्कान मुझे मन से बोली। समीर एक दबदबे वाले शख्स को अपने घर लाया और ना चाहते भी मुस्कान को उसकी बात माननी पड़ी। फिर तो यह सिलसिला चल पड़ा। समीर हर दिन किसी अमीर शख्स को अपने साथ लाता और मुस्कान को उसे खुश करना पड़ता। यह बात तो मुस्कान को बाद में मालूम हुई कि असल में समीर, जिन्हें अपने कारोबार से संबंधित लोग बतलाता था, वह उसके हुस्न और जवानी के खरीदार थे और समीर उनको अपनी पत्नी का खूबसूरत जिस्म सौंपने के लिए उनसे एक मोटी रकम वसूलता था। मुस्कान ने जिसे भी अपना समझा, उसी ने उसे बेचा। पहले उसके माँ बाप ने उसे बेचा और अब उसका पति उसे बेच रहा था, लेकिन दोनों अब पैसे में जो खेल रहे थे। हेलो दोस्तों, ऐसी प्यारी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेलोडी स्टूडियो।